Good morning everyone. I am Rupam Chikara and I welcome you all to बैंकपुर बाय एग्जाम्पुर। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकपुर बाय एग्जाम्पुर पर। हम हैं एग्जाम्पुर कलम से क्रांति। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अभी कर रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और कल की क्लास में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग को अपनी क्लास वहीं से शुरू करनी है। सही बच्चे जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ सके और हम अपनी क्लास की शुरुआत जल्दी से कर सके। ठीक है, फेस्टिवल्स ओवर हो चुके हैं, अब हमें अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, चीज़ों को थोड़ा अच्छे से थोड़ा और ध्यान से समझ कर चलना है। तो आज की क्लास में जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि कल की क्लास में भी हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, राइट जी। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, मिसलिनियस क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया था, राइट जी। तो वही सारे क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और आज यहीं से थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे, आज यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ज़रा जल्दी से पढ़िएगा डायरेक्शंस। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देंगे सभी बच्चे, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले हमें डायरेक्शंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है ना। क्वेश्चन की जो डायरेक्शंस होती हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक बार आपको पढ़ना होता है ताकि आपको पता हो कि भाई क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड करता है, क्या पूछता है। ज़रा जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ध्यान से, ठीक है। सभी बच्चों को वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी बच्चों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब भी करेंगे, राइट जी। सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं और क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जरा देखो तो हमने क्या कहा। सेंटेंस जो डायरेक्शंस लिखी गई हैं उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, हमेशा डायरेक्शंस को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये बात रोज़ रोज़ आपसे इसलिए कही जाती है कि जब मौका पड़े, जब पेपर में आप बैठे हो तो आपको ये सोचना ना पड़े कि ठीक है अब ऐसा करना है, ऑटोमेटिक आपका दिमाग क्वेश्चन पर जाए सीधा कि ठीक है डायरेक्शंस पढ़ो यार ध्यान से, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर का जो पैटर्न अभी हम लोगों ने देखा था, पीओ वाले क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न, उसमें क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से नहीं लिखा गया, ठीक है, कुछ अलग उसमें पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चन को लिखने के तरीके में थोड़ी सी चेंजेस हैं, ठीक है। तो हमेशा गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें, और अगर ये इस तरह की चीजें तो हम लोग देख देख के ना यूज टू गए, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और देखते ही समझ आता है कि ओके फाइन, अगर ऐसा पूछा गया है तो बस इसमें ये हमें आंसर करना है। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपको देखने में थोड़ा अलग नजर आए वो, लेकिन वो कुछ अलग कुछ और दुनिया से नहीं पूछ लेगा, किसी और को लेकर क्वेश्चन लाके हमसे नहीं पूछेगा, ठीक है जी। तो आप सीधे सीधे इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके सामने डायरेक्शंस लिखी गई हैं, इन डायरेक्शंस को आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। समझ आई बात? चलो जी, तो पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं जरा क्या लिखा है। सर आवाज़ वगैरह चेक करते रहना। Read each sentence to find out whether there is any grammatical error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If it नहीं होगा वो if होगा। If there is no error, the answer is E. Ignore error punctuations if any, ठीक है। पंक्चुएशन वगैरह पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, और अगर एरर होता है, बेसिकली एरर वाले क्वेश्चन है, इतना तो समझ ही गए यार, वो लोग कुछ कहने की जरूरत नहीं। चलो जल्दी से पढ़ो। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13 है बेसिकली, क्योंकि हम लोगों ने कल की क्लास में भी कुछ ऐसा ही प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो जरा जल्दी से पढ़कर बताओ कि जो लिखा गया है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या किस तरह से कौन से पार्ट में इसके एरर हो जाएगा। जरा जल्दी से पढ़ूं क्या कहता है सेंटेंस वगैरह पढ़ देती हूँ। द प्रेसिडेंट हैज डिनाइड दैट द इकोनॉमी इज इन रिसेशन और वॉज गो इनटू वन डिस्पाइट अ स्पेट ऑफ डाउनकास्ट रिपोर्ट्स। जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, सभी बच्चे पढ़ेंगे और पढ़कर सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है जी। सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और पढ़कर सभी बच्चों को आंसर करते रहना है। जरा जल्दी जल्दी पढ़िएगा और पढ़कर आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है। कोई भी इसमें डिले नहीं करेगा। ये तो मुझे पता है कि आपको देखते ही समझ आया कि सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, ठीक है। आई नो, मुझे आप सभी बच्चों पर पूरा भरोसा है कि ये तो आपको देखते ही समझ आया कि भाई सेंटेंस के सी पार्ट में जो है वो एरर है। ये बात एग्री करती हूँ मैं भी इस बात से, लेकिन आपको मुझे ये बताना है, मैं देख रही हूँ आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं वो सही आंसर भी करें, लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि ऐसा इस सी पार्ट में एरर है क्या, ठीक है जी। आपको बताना है कि सी पार्ट में क्या एरर है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा और पढ़कर आप लोगों को मुझे बताना है कि सेंटेंस के सी पार्ट में जो लिखा गया आपकी स्क्रीन पर, इसमें एरर है क्या। वॉज गो इनटू लिखा गया है, तो एरर बताएंगे जरा जल्दी सही बच्चे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर भी कर रहे हैं, मुझे पता है। देखो ये हैज डिनाइड देखकर हमें क्या समझ आया कि सेंटेंस आपका कौन से टेंस में लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट को देखते ही हमें समझ आया कि सेंटेंस आपका पूरा ही प्रेजेंट में होने वाला है। हाँ जी, इतनी बात क्लियर होती है। अगर बात करते हैं इस की, तो ये भी प्रेजेंट बताता है, तो फिर ये वॉज वाली बात यहाँ कहाँ से आई यार, ठीक है। इसको हमें यहाँ से दफा करना पड़ेगा, इस पूरी बात को यहाँ से हटाओ, इसकी जगह क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हमें ज़रा बताओ, इज गोइंग हो जाएगा। क्या कहना होगा, इज गोइंग हो जाएगा। ज़रा जल्दी से बताएं सभी बच्चे, क्या ये बात सभी को समझ आई कि नहीं आई। सबसे पहले हम लोगों ने सेंटेंस का टेंस देखा, ये बेसिक चीज़ होती है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ होती है, आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटेंस आपसे
यार एक बात देखो, पता है क्या होता है कि सेंटेंस की लेंथ देखकर हम ये देखते हैं कि यार सेंटेंस जो है बड़ा लेंदी है, उसको देखकर हम सोचते हैं कि शायद वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सेंटेंस लेंदी होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुश्किल होगा, ठीक है। लेंदी सिर्फ वो इसलिए बनाया गया है ताकि आप उसको पढ़ने में समय लगाएं, समझ रही बात। लेंदी वो इसलिए नहीं बनाया गया कि आप उसको देखकर आंसर ही ना कर पाए। लेंदी बनाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप उसको पढ़कर ये समझ पाए कि मतलब बेसिकली आप अपना पढ़ने में जो समय आप लगा रहे हैं वही टाइम कंज्यूम करवाना था आपको एग्जामिनर को, ठीक है जी। और वही आपको बचाना है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। नहीं तो मैं किस लिए हूँ, मैं करा रही हूँ, ठीक है। अब कराऊंगी नहीं, अब तो करा रहे हैं, ठीक है। अब तो ऑल फैकल्टी जो है सारे के सारे फैकल्टीज जो अपने हैं, हमारे सारा पूरा बैंकपुर की टीम जो है वो अब इस चीज़ में लगी पड़ी है। आपको हर एक चीज़, हर एक कंटेंट जो है आपको एकदम देख के परख के क्या आपके लिए ज़रूरी है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें आपको देखी जा रही हैं, ठीक है। चलो जी, तो समझ आया होगा सभी बच्चों को, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सेंटेंस के सी पार्ट में एरर। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, जरा जल्दी से पढ़ो, पढ़कर बताओ कि सेंटेंस किस पार्ट में एरर क्या हो जाएगा, ठीक है। एरर क्या होगा ये तो बताना ही है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस मोड में है तो पता होना चाहिए कि एरर को आप करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। करेक्शन आप कैसे कर सकते हैं ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, राइट। जरा पढ़ो क्या कहता है। द एंग्री, बड़ा पटा लिखा है, द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द बनांजा इज पैल्पेबल अमंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पैल्पेबल इज समथिंग विच इज नोटेबल, राइट। पैल्पेबल अगर हम लोग किस चीज़ को कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ कैसी है, नोटिसेबल है, ठीक है। इसको आप नोटिस कर सकते हैं। तो देखते ही समझ आता है कि यार सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है ना, सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। एरर क्या होगा जरा ये भी बता दो, ज़रा बता दीजिए कि एरर क्या होगा। सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है ये तो हमें समझ आता ही है, ठीक है, लेकिन एरर क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। हमें समझ ही आया कि भाई एंग्री जो है, हम कहते हैं ना ही इज अ एंग्री मैन, एन एंग्री मैन, है ना। एंग्री बर्ड याद आता है यार, एंग्री बर्ड से समझ ही आता है। एंग्री बर्ड जो आप कह रहे होते हैं, तो एंग्री बर्ड क्या, एंग्री बर्ड, बर्ड कैसी है, एंग्री है, क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव अपने आप में कुछ नहीं होता, उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ता है, उसके साथ आपको नाउन मेंशन कराना होता है, तभी तो पता चलेगा एडजेक्टिव क्या होता है। भाई नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को आप क्या कह रहे होते हैं, आप उसको एडजेक्टिव कह रहे होते हैं, ठीक है जी। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्द को आप एडजेक्टिव कह रहे होते हैं। तो हमें समझ आता है कि यहाँ एंग्री की हमें जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर नाउन की जरूरत है। तो इस एंग्री की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, द एंगर, ठीक है जी। क्या कहेंगे, द एंगर हमें कहना पड़ेगा। काफी बच्चों का आंसर ठीक भी था। हम लोग क्या कहेंगे, द एंगर एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द बनांजा इज पैल्पेबल अमंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया होगा मुझे लगता है सभी को, ठीक है। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सेंटेंस के ए पार्ट में एरर था, ठीक है। आप चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है। His comments came after the research group said that its consumer confidence index was slumped to its lowest level. क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, जल्दी से सभी बच्चे पढ़कर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या एरर है और किस तरह से आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सभी बच्चों को पढ़कर बताना है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर आपके सामने होगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जल्दी से बता दो कि क्या हो जाएगा एरर आपके सेंटेंस में। चलो जल्दी से बताओ पढ़ के क्या कहा। His comments came after the research group said that its consumer confidence index were slumped to its लोवेस्ट वैल्यू। अगर मैं सेंटेंस के ए पार्ट को ही पढ़ना शुरू करूं, सर आप लोग भी पढ़े मेरे साथ, हमने क्या कहा, हिज कमेंट्स केम आफ्टर, इतने पार्ट में हमें एरर तो कोई नजर नहीं आता, ये आता है। जरा पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, हिज कमेंट्स केम आफ्टर। केम आफ्टर से हमें इतना जरूर समझ आया कि ये जो है ये आपका पास्ट टेंस बता रहा है। क्या बता रहा है भाई, पास्ट टेंस बता रहा है। और आफ्टर जो है वो प्रपोजिशन है जो बाद के बारे में बात करता है ना। जब उसने कहा कि हिज कमेंट्स केम आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब बाद में आए, ठीक है, यानी कि उसके पहले कुछ हुआ होगा, वो बताया। हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट, रिसर्च ग्रुप ने जो भी कहा वो पहले कहा होगा, उसके बाद ही उसने उस पर कमेंट किया होगा। ये बात हमें यहाँ से समझ आती है। तो जाहिर सी बात है हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं क्या, पास्ट के बारे में, ठीक है। हम लोग जान चुके हैं कि पास्ट के
आगे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट, अभी ये प्रेजेंट है तो इससे पहले जो हुआ वो पास्ट था, और इस पास्ट के भी पास्ट में जो हुआ उसको आप क्या कह रहे होते हैं, उसको आप कह रहे होते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो अगर मुझे समझ ही आता है कि कमेंट्स जो हैं पास्ट में हुए हैं, ठीक है जी, अगर मुझे समझ आता है कि कमेंट्स पास्ट में हुए हैं तो इसका मतलब आफ्टर से बताया गया जो भी एक्शन होगा वो तो उसके पहले हुआ होगा, राइट जी। भाई आपने कहा केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड समथिंग, तो पहले रिसर्च ग्रुप ने कुछ कहा, उसके बाद उसके कमेंट्स आए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये वाली जो बात कही गई है ये आपकी पास्ट परफेक्ट में कही गई है। समझ आई बात? ये जो सेंटेंस आपका सी पार्ट लिखा गया है ये आपका पास्ट परफेक्ट की बात करने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो वर यहाँ पर लिखा गया है ये हमारे सेंटेंस में गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहली बात तो यह है कि पास्ट की जरूरत ही नहीं है, राइट। हमें कौन से टेंस की जरूरत है, समझ ही आता है कि पास्ट के पहले तो पास्ट ऑफ पास्ट, दिस मीन्स पास्ट परफेक्ट की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, हैड का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्या कहना पड़ेगा, हैड का यूज हमें करना पड़ेगा। जरा जल्दी से पढ़कर बताएं कि क्या ये ठीक है या फिर अभी भी हमें इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। जरा पढ़ो सेंटेंस क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा, सभी बच्चों को पढ़ना है। हिज कमेंट्स केम आफ्टर द रिसर्च ग्रुप सेड दैट इट्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हैड, ये भी देखो यार इंडेक्स है तो इंडेक्स के साथ इसने वर्ब क्यों लगाया, भी गलती था, ठीक है। इंडेक्स हैड स्लम्प्ड टू इट्स लोएस्ट लेवल, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं, चलते हैं आगे जी, खुला जी, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, देखिए जरा पढ़िए क्या कहा। इफ ऑल गोज वेल, बस दिल टूट गया यहीं पे हमारा इसको पढ़ के। इफ ऑल गोज वेल the examination scheduled for next month is all set to be completely free from annoying power cuts and disruption। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, सभी बच्चों को पढ़कर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या एरर है, ठीक है। तब तक मैं पी दी हूँ थोड़ा सा पानी, सभी को बताना है, सही बच्चे पढ़ लीजिएगा, पढ़कर सभी बच्चों को इसमें आंसर करके बताना है कि क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है, सभी को पढ़कर बताना है, वो भी बहुत ध्यान से, बहुत ही समझदारी के साथ, ठीक है जी। चलो जल्दी जल्दी पढ़ लो। जी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे आंसर करके, सभी बच्चों को आंसर करके बताना है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा, पढ़कर बताना है सभी को आंसर क्या हो जाएगा। जी सभी को आंसर करके बताना है। देख लीजिएगा सेंटेंस के किस पार्ट में क्या एरर लगता है। अगर इसमें सेंटेंस को पढ़ना शुरू करूं तो क्या कहता है, इफ ऑल गोज वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ इज ऑल सेट टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम अनोइंग पावर कट्स एंड डिस्ट्रप्शन। क्या इस सेंटेंस के किसी पार्ट में हम लोग को कोई एरर नजर आता है, जरा ध्यान से पढ़ो। क्या हमें यहां पर कोई सेंटेंस में एरर नजर आया? अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि काफी सारे बच्चों को जो है एरर नजर आता है इस वाले पार्ट में, इफ ऑल गोज वेल, ठीक है। हो सकता है कि आप में से किसी को ये नजर आए कि सेंटेंस के ए पार्ट में कुछ मिस्टेक है, कुछ गलत है। अगर ऐसा है तो जरा देखो मैंने क्या कहा, इफ यू वर्क हार्ड, सिर्फ इतना ही सेंटेंस लेती हूँ मैं, सिर्फ ए पार्ट समझ की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ इतने पार्ट को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने देखा कि ये अगर आपके सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों ने क्या देखा, इसके साथ आप लोग क्या कहेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, तो यू के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर क्या यूज किया, वर्ब का यूज किया, ठीक है जी। यू के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर वर्ब का यूज किया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इफ ऑल गोज वेल, तो क्या इस सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है? क्या हमें इस सेंटेंस के ए पार्ट में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर ये अपने आप में ठीक लिखा है? जरा बताओ सभी लोग। हाँ जी, सेंटेंस के ए पार्ट में क्या कोई मिस्टेक है या फिर ठीक लिखा है? सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जरा देखकर बताइएगा, क्या कोई मिस्टेक है? कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस में इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा वो आपका नो एरर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा वो आपका नो एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के किसी भी पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। समझ आई बात? चलो जी आगे बढ़ लेते हैं, जरा समझते हैं आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर लिखा है। अगर कोई भी एरर हो, अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 16 में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मतलब आंसर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल बी आंसरिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 जरा पढ़ो क्या कहता है। देयर आर जस्ट टू फ्यू, ओके नॉट
टू फ्यू ट्रेन्स फॉर द एवर ग्रो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द सिटी। ठीक है जी, बहुत ही आसान है, बहुत देखते ही बन रहा है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। सभी बच्चे इसको पढ़कर आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है और पढ़कर इसको आंसर करने की कोशिश करना है। सही बच्चे पढ़ लीजिएगा, पढ़कर बताना है सही बच्चों को। देयर आर जस्ट टू फ्यू ट्रेन्स फॉर द एवर ग्रो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द सिटी। जी देखो, अगर हम किसी चीज में बढ़ोतरी बताने का काम कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज में बढ़ोतरी बताने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं उसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करें। शायद हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम यहाँ पर एवर ग्रो नहीं कहना चाहते, हम यहाँ पर एवर ग्रोइंग कहना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए पैसेंजर्स के नंबर के बारे में आप बात करें तो ये जो ग्रो यहाँ लिखा है, इस ग्रो की जगह हमें क्या कहना होगा भाई, इस ग्रो की जगह हम लोग को क्या कहना चाहिए, इस ग्रो की जगह हमें ग्रोइंग कहना चाहिए। सेंटेंस के बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17 के बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वापस से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी तक भी जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक, अगर किसी को कोई भी डाउट हो इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप बेशक से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर मेंशन कीजिएगा और आप पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट लगता है तो। ठीक है, आंसर आपको मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। तो सभी को समझ आया, क्वेश्चन नंबर 17 के बी पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जरा पढ़ो। द बज एट द पार्टी वाज दैट अ फेमस फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन वुड प्रोबेबल ड्रॉप बाय फॉर अ व्हाइल। ठीक है जी, चलो बहुत ही आसान है, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 18 के किस पार्ट में क्या एरर आप लोगों को नजर आता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 के किस पार्ट में क्या एरर आप लोगों को नजर आता है, आप सभी बच्चों को पढ़कर बताना है। जल्दी से पढ़ लीजिएगा, पढ़कर बताना है सभी को आंसर क्या हो जाएगा। जी, आंसर करके बताना है सभी को। ठीक है जी, सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, सभी को आंसर करके बताना है। क्या कहा, द बज एट द पार्टी वाज दैट अ फेमस फिल्म स्टार एंड पॉलिटिशियन वुड प्रोबेबल ड्रॉप बाय फॉर अ व्हाइल। जी, ड्रॉप बाय, पहले तो ये बताओ कि ड्रॉप बाय का क्या मतलब होता है। फ्रेजल वर्ब है, आप सभी लोग जानते हैं। आप में से कुछ बच्चे आंसर करके बताएंगे, कुछ लोगों को लगा होगा कि ये जो ड्रॉप बाय लिखा है मैडम यही गलत है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर हमें नहीं पता तो फिर तो बात दिक्कत में आ जाएगी। आप देखो, ड्रॉप बाय जो होता है, सबसे पहली बात तो ये समझो कि ड्रॉप बाय जो होगा वो एक फ्रेज होता है। ठीक है जी, ड्रॉप बाय का मतलब क्या होता है, ड्रॉप बाय का मतलब होता है आप गए बाजार और रास्ते में पड़ा आपके दोस्त का घर और देखते ही आपको लगा कि थोड़ी देर मिल लेते हैं यार, देखते हैं आंटी ने आलू के पराठे बनाएंगे, चलो खा के चलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं, ड्रॉप बाय। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या ये आलू के पराठे खाने आ रखा होगा जो स्टार है, फिल्म स्टार के बारे में जो हमारे सेंटेंस में लिखा है। नहीं यार, एक शॉर्ट विजिट को, एक कैजुअल या फिर एक शॉर्ट विजिट को आप लोग यूज कर रहे होते हैं, मतलब ड्रॉप बाय का सेंस वो देता है। ठीक है, मतलब ड्रॉप बाय का मतलब बेसिकली क्या होता है, ड्रॉप बाय जब आप कह रहे होते हैं तो वो एक कैजुअल विजिट बताता है, एक शॉर्ट विजिट बताने का काम करता है। ठीक है जी, तो उसके लिए आप लोग यूज करते हैं ड्रॉप। इस से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले, ऐसा वाला होता है ना, उसको आप ड्रॉप बाय कहते हैं। ठीक है, आप ऑब्वियसली स्टार तो वैसा नहीं करेगा, बट या उस सेंस में, एक शॉर्ट विजिट के सेंस में आप यूज कर सकते हैं ड्रॉप बाय को। ठीक है, जैसे नेता वगैरह आते हैं ना, पॉलिटिशियंस वगैरह आते हैं, बस कुछ मिनट्स रुकते हैं या फिर चले जाते हैं। ठीक है, या फिर फिल्म स्टार वगैरह, पर्सनैलिटीज वगैरह ऐसी देखो ना आप, कहीं भी किस तरह गैदरिंग में, या फिर गैदरिंग तो क्या ही कहेंगे, इवेंट्स बेसिकली बनाए जाते हैं उन लोगों के लिए, है ना। तो वैसा ही होता है कि वो आते हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, उसको आप ड्रॉप बाय से भी कह सकते हैं। तो ये तो रही बात अपनी ड्रॉप बाय की। अब देखते हैं कि यहाँ पर दिक्कत क्या है सेंटेंस में। ठीक है, दिक्कत क्या हुई भाई, ये जो प्रोबेबल यहाँ लिखा है हमें इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप लोगों को मैंने जब पढ़ाया था एडवर्ब, तो उसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई एडवर्ब जो है वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, कुछ कंडीशंस पे नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। ठीक है जी, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी हर पार्ट ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है कौन, आपका एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब, राइट जी। तो अगर ऐसा है तो क्या हमें यहाँ पर प्रोबेबल की ज़रूरत है, आप बोलेंगे नहीं मैम, हमें यहाँ पर एडवर्ब की ही ज़रूरत है। ठीक है जी, हमें किसकी ज़रूरत है, हमें यहाँ पर एडवर्ब की ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रोबेबल ना कहकर हमें क्या, सॉरी एडवर्ब,
एडवर्ब की ज़रूरत है, एडजेक्टिव की नहीं, एडवर्ब की ज़रूरत है। तो यहाँ पर प्रोबेबल ना कहकर हमें क्या कहना पड़ेगा, प्रोबेबली कहना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या कहना पड़ेगा, हमें यहाँ पर प्रोबेबली कहना पड़ेगा। समझ आया सभी को? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है उसके डी पार्ट में आपका एरर था, जहाँ पर लिखा गया था प्रोबेबल, उस प्रोबेबल की जगह आपको क्या कहना पड़ेगा, प्रोबेबल की जगह आपको प्रोबेबली कहना पड़ेगा। इज दैट राइट? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मुझे लगता नहीं है, वैसे होगा और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा अच्छी बात नहीं होगी फिर तो, है ना। बहुत ईजी है यार, इसमें क्या ही डाउट हो ना, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, जरा जल्दी से पढ़ो, पढ़कर बताओ कि सेंटेंस के किस पार्ट में क्या एरर आप लोगों को नजर आता है। ठीक है जी, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। सभी बच्चों को पढ़ के बताना है कि क्वेश्चन के सेंटेंस जो आपके सामने लिखा गया है 19, इसके किस पार्ट में आपको क्या एरर नजर आता है। जल्दी से पढ़ लीजिएगा, सभी बच्चे पढ़कर आंसर करेंगे। ठीक है जी, सभी बच्चों को पढ़कर आंसर करना है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऑलराइट जी, जी जल्दी से पढ़कर बताइए। द ऑपोजिशन डिस्टर्प्टेड प्रोसीडिंग्स इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे अबव द प्लाइट ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। ठीक है जी, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है। हो सकता है कि आप में से किसी को ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि आप में से कौन बच्चा जो है इसका आंसर करेगा। सभी बच्चों को आंसर करके बताना है। एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए हम लोग तो बैठे ही हैं यहाँ आप लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन आपको किस सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर लगता है, वापस से आप तो डिस्कस करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ो, जरा पढ़कर बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन के सेंटेंस के किस पार्ट में आपको एरर नजर आता है, सभी को बताना है। चलो, थोड़ा सा मुश्किल है। देखो मैं जब कभी भी आपको पढ़ाती हूँ तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया है कि देखो एरर जो होते हैं, ज़्यादातर जो आपके एरर आते हैं वो या तो आपके मिलेंगे आपको प्रपोजिशन से, या फिर आपको एरर मिलेंगे आपके फ्रेजल वर्ब वाले। ठीक है, या फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई एरर मिल सकता है, या फिर क्या होता है कि आपको अपने जो आपका प्रपोजिशन होता है वो तो फेवरेट होता है। ठीक है, तो यही सिर्फ कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब बेसिकली कहना चाहिए कि जहाँ पर ज़्यादा आपको एरर्स, जिस टॉपिक से ज़्यादा एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जरा पढ़ो जल्दी से, इसको पढ़कर बताओ कि सेंटेंस के किस पार्ट में आप लोगों को एरर नजर आता है। जी कुछ, चलो तो जरा पढ़ते हैं वापस से साथ में, सेंटेंस मिलकर देखते हैं क्या कहा। द ऑपोजिशन डिस्टर्प्टेड प्रोसीडिंग्स इन बोथ हाउसेज। ऑपोजिशन ने क्या किया कि भाई प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया दोनों हाउसेज में, फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे, दूसरे दिन भी। ठीक है, लगातार ऐसे दूसरे दिन हुआ, अबव द प्लाइट ऑफ फार्मर्स इन द कंट्री। हमें समझ ही आता है अबव का मतलब क्या होता है। मैंने जब आप लोगों को प्रपोजिशन पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात समझाने की कोशिश करी थी, और मुझे पता है कि आप लोगों को समझ भी आई थी कि जब कभी भी आप अबव का यूज करते हैं तो अबव रेफरेंस बताता है। ठीक है, इसके ऊपर अबव, इसके नीचे बिलो। ठीक है, यानी कि किसी भी अबव का मतलब जिससे जब कभी भी आप अबव का यूज करते हैं तो आप एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि इसके ऊपर वाला जो होगा वो अबव हो जाएगा, इसके नीचे वाला जो होगा वो बिलो हो जाएगा। ठीक है, तो अबव और बिलो को आप लोग यूज तो करते हैं ऊपर और नीचे के सेंस में, लेकिन उसमें आप एक रेफरेंस लाइन या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट आपके सामने होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है जी, सभी को समझ आई ये बात। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अबव को तो आप यूज करते हैं एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन के साथ, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अपने सेंटेंस में हम लोगों ने यहाँ अबव को कैसे यूज किया है। एक्चुअली हम लोग कहना चाह रहे थे कि भाई ऑपोजिशन ने क्या किया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया लगातार दूसरे दिन भी। ठीक है, दूसरे दिन भी दोनों हाउसेस में क्या कर दिया कि प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे भाई। ठीक है, वो दे वांट डिस्कशन, मतलब क्या हो रहा था, सॉरी पढ़ते हैं। द ऑपोजिशन डिस्टर्ब्ड प्रोसीडिंग्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे ओवर व्हाट, ओवर एन इशू। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं, हम बात करते हैं वी विल डिस्कस ओवर दिस इशू, है ना। ऐसे बोल रहे होते हैं ना, अबव दिस इशू तो नहीं बोलते हम लोग, क्या कहते हैं, ठीक है इस बात पे डिस्कशन कर लिया जाएगा, मतलब क्या, वी विल डिस्कस ओवर दिस। ठीक है, एक डिस्कशन कर लेंगे इस पर, तो ओवर का यूज कर रहे होते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, आप लोग डिस्कस करने के लिए आप यूज करते हैं ओवर एन इशू। ठीक है, आप डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी भी इशू को लेकर। ठीक है, तो अबव इशू नहीं आएगा, ये जो अबव यहाँ लिखा है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसकी जगह हमें क्या कहना पड़ेगा भाई, इसकी जगह हमें ओवर कहने की जरूरत है। समझ आई बात सभी को कि नहीं आई? ठीक है, आई होप कि ये सभी को क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट जी,
ठीक है, करो जी। बहुत ही अच्छी बात है, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। तो आपके सामने लिखा गया है सेंटेंस नंबर डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके सामने लिखा गया है उसके डी पार्ट में हमें यहाँ पर एरर नजर आया। ठीक है, तो ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर लिखा है उसकी जगह ओवर हो जाएगा। सभी को समझ भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है। जल्दी से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, जरा पढ़ो और पढ़कर बताओ कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में आपको क्या एरर नजर आता है। ठीक है जी, सेंटेंस के किस पार्ट में आपको क्या एरर नजर आता है, जरा जल्दी से बताना है सभी बच्चों को पढ़कर। ठीक है, सभी को पढ़कर बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में आप लोगों को क्या एरर नजर आता है। मैं पढ़ देती हूँ एक बार सेंटेंस क्या कहता है। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज urgently asking for more contribution to make up for its sharp decline in purchasing power। जी, आप लोग के सामने लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 28। जल्दी से पढ़ना है, पढ़कर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 28 के किस पार्ट में क्या एरर आपको नजर आएगा। जी, जल्दी से पढ़ लीजिएगा, पढ़कर बताना है सभी बच्चों को। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज urgently asking for more contribution to make up for its sharp decline in purchasing power। जी, जल्दी बताना है सभी बच्चों को, आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो, जब कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ ना यार, जब कभी भी आपको लगे कि ये पता नहीं क्या लिखा है, मैं हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो ये जो आपके सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं जो ब्रेक हो रखे होते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई के ई तक देख रहे हो ना आप, ई तक लिखा गया होता है। ठीक है, तो उन पार्ट्स को यार पढ़ लिया करो। ठीक है, उनको ब्रेक करके समझ लिया करो, इंडिविजुअली उनको एक एक करके समझ लो कि इस पार्ट में कुछ एरर है क्या, इस पार्ट में कुछ एरर है क्या। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो क्या करना है, एक बार ध्यान से चीजों को समझ के चलना है, फिर एरर फ्री हो जाएगा आपका सेंटेंस। अगर एरर नहीं मिलता है तो आपको जरा फर्स्ट पार्ट देखो, ए पार्ट क्या कहता है। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, मतलब ये जो बढ़ रहे हैं, जो क्राइसिस बढ़ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में ये बात कर रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो ए पार्ट यहाँ पर लिखा गया है, इस पार्ट में तो अपना कोई एरर हमें नजर नहीं आता। ए पार्ट जो है हमारे सेंटेंस का वो तो आपका एरर फ्री है। ठीक है, और ग्रोइंग क्राइसिस इसने बोला, तो टेंस को भी हम लोग यहाँ से पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं कर सकते। जरा देखो क्या कहा इसने, द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, अर्जेंटली आस्क कर रही है। आस्किंग फॉर मतलब डिमांडिंग more contributions to make up for its sharp decline in purchasing power। तो यार मुझे तो लगता नहीं है कि इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में कोई एरर है, फिर भी वापस से पढ़ लेते हैं। देखो, ए पार्ट में हमने एरर फ्री कर दिया, बी पार्ट अगर पढ़ोगे तो जरा देखो क्या लिखा है, द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर, इतने पार्ट में भी कोई एरर नहीं है, मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू मेक अप फॉर इट्स शार्प डिक्लाइन। अच्छा, सी पार्ट है ही नहीं, सी डी इकट्ठा मिला दिया यार। मान लो कि कहाँ लिखूं सी यहाँ पर, चलो मान लो कि ये वाला सी है। ठीक है, मान लो कि ये सी है। ठीक है, तो मेक अप फॉर इट्स शार्प डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। जी, आपको बताना है सभी बच्चों को कि सेंटेंस के किस पार्ट में क्या एरर आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, अगर आता है एरर तो बहुत ही अच्छी बात है, नजर नहीं आता तो उसका मतलब कि हमारा सेंटेंस जो है वो कैसा है, हमारा सेंटेंस जो है वो आपका एरर फ्री लिखा हुआ है। ठीक है जी, जरा जल्दी से पढ़कर बता दो। जल्दी से बताना है सभी बच्चों को, आंसर पढ़ के बताओ। जल्दी जल्दी बताना है सभी को आंसर। देखो यार, मैं श्योर नहीं हूं इस चीज को लेकर कि जो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशंस तो नहीं होता है ना, तो कंट्रीब्यूशंस का ये तो एस तो पता नहीं मिस्टेक से हो गया या फिर ये पता नहीं इसमें था ही। अगर ये ऐसे ही था तो फिर आप सेंटेंस के सी पार्ट में एरर कर दोगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशंस क्योंकि हम लोग नहीं कहेंगे। ठीक है, हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हो सकता है मैडम ने इसको गलती से लिख दिया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ये ना लिखा हो। तो अगर ऐसा है, कॉन्ट्रीब्यूशंस बेसिकली आप इसमें नहीं कहेंगे। ठीक है जी, आप लोगों को क्या कहना पड़ेगा, मोर कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे यार, मोर कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कहेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एस यहाँ पर लगा हुआ है इसको आप हटा देंगे। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन में एस था कि नहीं था ये मैं कह नहीं सकती, बट या अभी तो हमें यही एरर नजर आता है, बाकी इसके अलावा तो हमें कोई और एरर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको आता है तो आप बेशक बता सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो जरा जल्दी से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, पढ़ लो जल्दी से, पढ़कर बता दो कि जल्दी से आंसर आपका क्या हो जाने वाला है। ठीक है, सभी बच्चों को पढ़कर बताना है कि ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो लिखा गया है जरा पढ़े तो। द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हर ओपोनेंट rallied to take the final two sets for the biggest victory of her young career.
क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा पढ़कर बता दो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, सभी बच्चों को पढ़कर बताना है कि आंसर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से पढ़कर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 21 आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, इस सेंटेंस के किस पार्ट में क्या एरर है। सभी बच्चों को आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करेंगे सही बच्चे एक बार। ठीक है, क्या बात बनती है नहीं बनती है ये आपको बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन जल्दी से आंसर करके बताना है सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे। जी, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी पढ़कर बता देंगे कि आपके सेंटेंस में जो लिखा गया है, मतलब सेंटेंस के किस पार्ट में क्या एरर है, बेसिकली ये आपको बताना है। जी, द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू, यार इजी थ्रू होता है क्या? मेरे ख्याल से इजी थ्रू तो नहीं होता, इजी थ्रू, ईज थ्रू का मतलब होता है आसानी से पार कर लेना। ठीक है, चलो देखें और पार्ट में देखते हैं, किसी और पार्ट में एरर होता है तो जरा देखते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं हमने क्या कहा। द टेनिस प्लेयर इजी थ्रू the opening set before her opponent rallied to take the final 2 sets for the biggest victory of her young career I mean, यार इजी थ्रू नहीं होता है, ईज थ्रू होता है। ठीक है, ये जो इजी यहाँ पर लिखा गया है इसकी में यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, इजी थ्रू नहीं होता है, ईज थ्रू होता है। ठीक है जी, इजी थ्रू नहीं कहते हैं, ईज थ्रू कहते हैं। द टेनिस प्लेयर ईज थ्रू द ओपनिंग सेट बिफोर हर ओपोनेंट रैलीड टू टेक द फाइनल 2 sets for the biggest victory of her young career। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट में जो है वो आपका एरर हो जाएगा। इजी थ्रू नहीं होता है, ईज थ्रू होता है। इसका मतलब क्या होता है, आसानी से पार कर लेना। ठीक है, किसी भी चीज को आसानी से पास कर लेना या पार कर लेना, उस सेंस में आप लोग यूज कर रहे होते हैं ईज थ्रू को। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर, जरा पढ़ते हैं ध्यान से, देखते हैं क्या कहा। अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज may be linked to overly large glands in their brains, a new study has found। ओके जी, पटा करके लिख रखा है सेंटेंस, फोड़ के, कोई बात नहीं, जरा पढ़ लो, पढ़ो ध्यान से, देखते हैं क्या कहा गया है आपके क्वेश्चन में। जल्दी जल्दी बताना है सभी को। अच्छा, चाहे लिखा कैसे ही हो यार, लेकिन बात हमें साफ साफ समझ आती है कि कहाँ पर एरर है। एरर तो काफ़ी आसान है, जल्दी जल्दी बता सकते हैं सभी बच्चे पढ़कर। ठीक है जी, सभी बच्चे इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से पढ़कर बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। हाँ जी, हम लोग देखते हैं, ज़रा पढ़ते हैं क्या कहा। अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज मे बी लिंकेज टू ओवरली लार्ज glands in their brains, a new study has found। a new study has found में तो कोई दिक्कत नहीं है यार, दिक्कत तो यहीं पर आ गई, मुझे तो मिल गई। आप बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। मैं तो पास हो गई यार, मेरा तो समझ आ गया मेरे को कहाँ पर क्या दिक्कत है। जल्दी से बताना है सभी बच्चों को कि सेंटेंस के किस पार्ट में आप लोगों को क्या एरर नजर आएगा, जल्दी जल्दी पढ़कर बता दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से पढ़कर बता देना है सभी बच्चों को आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है जी, जल्दी जल्दी पढ़कर बताएंगे सभी बच्चे आंसर, जल्दी से बताना है सही बच्चों को आंसर क्या हो जाएगा, जरा पढ़कर बताइएगा। हाँ जी, हमें समझ नहीं आता यार, बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसमें तो कोई समझाने वाली बात रही नहीं है। क्या हो गया ये? हाँ जी, हाँ, तो हमने क्या देखा कि बी के साथ जो है वो आप क्या यूज कर रहे होते हैं, बी के साथ जो है वो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो लिंकेज की तो हमें यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। हम क्या कहेंगे, हम लिंक्ड कहेंगे। ठीक है जी, लिंकेज नहीं कहेंगे, अपना लिंक्ड कहेंगे, इतना ही। यहीं से बात हमें समझ आ जाएगी। ठीक है जी, यहीं से बात हमें समझ आ जाती है। जी,
Aggression in some teenage boys may be linked to overly large glands in their brains. A new study has found. ठीक है, तो जहाँ पर लिंकेज लिखा है वहाँ पर लिंकेज नहीं कहेंगे, वहाँ पर क्या कहेंगे, लिंक्ड कहेंगे. ठीक है जी, वहाँ पर क्या कहेंगे, वहाँ पर अपना लिंक्ड कहेंगे. मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ आई होगी. अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नजर आता है, अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नजर आता है, बड़ी गर्मी ऑफिस जी, तो समझिएगा ध्यान से कि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो वापस से आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में एंड वील डिस्कस दैट. ठीक है, उसको समझ लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से रब. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहा, देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्लोज टेस्ट. ठीक है, तो यार क्लोज टेस्ट तो अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लोज टेस्ट का अपना टाइम अभी हमारे पास नहीं बचा है. क्लोज टेस्ट करेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, है ना. क्लोज टेस्ट जो करेंगे अगर हम लोग तो काफ़ी समय हमारा लग जाएगा और क्लोज टेस्ट हम लोग यहाँ पर अब नहीं कर रहे हैं, है ना. तो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन. आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा क्योंकि ये टाइम काफ़ी हो गया और इतनी जल्दी हम लोग क्लोज टेस्ट पूरा कवर अप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे पूरा क्लोज टेस्ट, इसलिए अभी शुरुआत करने की कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी. तो सेशन अपना आज का इतना ही रखते हैं. आई होप कि जो कुछ भी हम लोगों ने, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज साथ में डिस्कस किए हैं वो सारे ही आपको समझ आए होंगे. अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वापस से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसको हम साथ में डिस्कस करके समझ लेंगे. ऑलराइट, तो कल की क्लास में अपना जो क्लोज टेस्ट हमारा बचा है, इस क्लोज टेस्ट को अपनी कल की क्लास में करेंगे. ठीक है, तो सेशन अपना आज का हम लोग इतना ही रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. दिस इज रूपम चिकारा साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बाय बाय.